नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है तो उसमें कितना नंबर ऑफ मतलब ईंट लगेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। देखिए, ईंट की संख्या अगर आपको निकालना हो तो आपको जो है यहाँ पे जितना दीवार का एरिया है उसी हिसाब से निकलेगा। चाहे वो 10 इंची का दीवार हो जिसको 9 इंची बोलते हैं, चाहे वो 4 इंची का दीवार हो। चलते हैं इस वीडियो के जरिए पूरा डिटेल में जानेंगे। पहले हम वॉल एरिया कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर आपको हम दो ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे क्या है कि आपको निकालना आसान हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो जो आप देखेंगे इसमें से जो आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। और यहाँ जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं जो है, पहला ये है कि भाई 1000 स्क्वायर फीट हाउस में का ब्रिक का लेआउट का पहले आपको हम ड्राइंग में पूरा समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद जरा समझिएगा, फिर 9 इंची वाल एरिया कैलकुलेशन, जितना भी बाहरी दीवार है 9 इंची का, उसका वाल का एरिया कैसे कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे डिडक्शन भी होता है ना, जहाँ पे खिड़की और दरवाजा है। 4 इंची वाल का एरिया कैलकुलेशन बताएंगे हम। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सीख जाइएगा। और ट्रिक ऐसा बता देंगे ना कि आप बोलिएगा भाई इतना आसान है सर। फिर आगे चलते हैं, डिडक्शन ऑफ डोर एंड विंडो भी होगा। नेक्स्ट है ट्रिक फॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 9 इंची एंड 4 इंची वाल। एक ट्रिक बताएंगे, 4 इंची का वाल है कितना ब्रिक लगेगा, 9 इंची का वाल कितना ब्रिक लगेगा। नंबर ऑफ ब्रिक फॉर 1000 स्क्वायर फीट हाउस, अगर 1000 स्क्वायर फीट हाउस है तो उसमें कितना ब्रिक लग सकता है, बिना कोई फॉर्मूला का कोई ट्रिक बता देंगे। थंब रूल ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स, और योर हाउस, आपके घर में कितना ब्रिक लगा, कितना गाड़ी मंगाया है, और कंक्लूजन क्या है। तो इतना नौ चीज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो मन लगा के देखिएगा। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं लेआउट को लेकर के। जो आप यहां पे देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर का है, जिसमें एक पार्किंग है, यहाँ बाथरूम है, यहाँ दरवाजा है तो डोर नहीं लगेगा। यहाँ तो दरवाजा है, ब्रिक वर्क है ही नहीं। यहाँ दरवाजा है तो ब्रिक नहीं लगेगा, ये बात कहना था मुझे। यहाँ किचन है तो यहाँ भी दरवाजा है, यहाँ खिड़की है तो यहाँ तो ब्रिक वर्क नहीं होगा। वो सब डिडक्शन हम करके दिखाएंगे। यहाँ लॉबी, यहाँ बेडरूम, इधर बेडरूम, इधर गेस्ट रूम, टोटल 3 BHK प्लस कार पार्किंग के साथ। बताइए 1000 स्क्वायर फीट हाउस में संभव है? तो वो चीज यहाँ पे संभव हुआ है। यहाँ कॉमन बाथरूम भी, अटैच बाथरूम भी है। अब चलते हैं, यहाँ पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे 9 इंची का वाल को लेकर के। जो है 9 इंची का वाल है तो इसमें कितना ब्रिक्स लगेगा, तो यहां से हम कैलकुलेशन करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले है, देखिए यहाँ पे जो है, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि कुछ चीज लिखा हुआ है 6 फीट 9 इंची। अभी हम इसको डायरेक्ट लिख दिए कितना, 6.75 फीट। अब ये 9 इंची को फीट में कैसे कन्वर्ट किए, डिवाइड बाय 12 कर दिए। डिवाइड बाय 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75। तो 6.75 फीट इसको लिखे। उसी तरीके से 9.7 है तो 7 को हम लोग क्या लिखेंगे, 9.58 फीट, डिवाइड बाय 12 कर देंगे इंच को। तो ये है, देखिए अभी हम जो है 9 इंची का वाल का लेंथ कितना है वो, और वाल हाइट मेरा 10 फीट, 10 फीट हाइट है। 10 फीट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 11 फीट मेरा क्या है, छत का हाइट, तो ऊपर तो मेरा होगा नहीं। तो बचा मेरा कितना, 10.5। 10.5 में से जो है आपका जो है उसमें लटक बीम भी है, प्लस उसमें जो है लिंटल बीम भी आएगा। तो सब मिला करके हम 10 फीट एक एवरेज लेके चले हैं। 10 फीट का अगर आपका हाइट का वाल है तो आपको जो है कितना ब्रिक लगेगा। अगर किसी का 9 फीट बच रहा है तो 9 फीट के निकाल लीजिए, लिंटल बीम छोड़ करके, चाहे प्लिंथ बीम छोड़ करके, चाहे छत का बीम छोड़ करके, वो भी निकाल सकते हैं। हम यहाँ 10 फीट लिए हैं जो कि समझने में आपको आसान। तो 6.75 फीट, ये 13.5 फीट, ये वाल लिए, ये वाल मेजरमेंट सबका दिया हुआ। ये सब वाल जो हम यहाँ लेते गए हैं
फिर ये वाल लिए, ये वाल लिए, ये वाल लिए, ये वाल लिए, ये वाल, सबका मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ, सब वाल लिए, तो आया मेरा कितना 116.306, इतना आपका ये क्या है फीट में है। समझे यहाँ पे। अब डिडक्शन क्या होगा जरा देखिए, यहाँ पे वेंटिलेशन है 1 फीट बाय 1.5 फीट का, फिर आगे यहाँ पे डोर है 2.5 फीट बाय 7 फीट का, फिर 1 फीट का वेंटिलेशन है, तो इस हिसाब से 20.5 आपका ये क्या स्क्वायर फीट आपका डिडक्शन होगा। यहां तक तो क्लियर है। फिर आगे चलते हैं, तो 9 इंची वाल कितना है लेंथ, कितना फीट है, वाल हाइट है 10 फीट, तो वाल एरिया कितना हो जाएगा। वाल एरिया निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, हाइट जितना है इंटू एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1163.06 स्क्वायर फीट आ गया। अब एक्चुअल वाल एरिया 1163.06 माइनस 20 जो है डिडक्शन हो जाएगा दरवाजा के और वेंटिलेशन, तो 1142.56 स्क्वायर फीट मुझे बचेगा। यहां तक तो ठीक है। अब चलते हैं 9 इंची का वाल कितना हो गया 1142.56 स्क्वायर फीट वाल का एरिया। आगे हम बढ़ते हैं, तो 4 इंची का वाल, 4 इंची का वाल हम यहां से पकड़ेंगे 6 फीट 7.5 फीट, ये पकड़े, ये लिए, ये लिए, ये लिए, 2 फीट का वाल यहाँ पे है, ये लिए, ये लिए, फिर जो है ये लिए, ये लिए, ये लिए, ये लिए, ये पूरा ले लिए। सारा जब हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 250, सॉरी ये पूरा जब कैलकुलेशन करेंगे जोड़ के आएगा 102.386 फीट। डिडक्शन देखिए इसमें ज्यादा होगा 5 इंची के वाल में, ज्यादातर दीवार सब खिड़की 5 इंची के वाल में यहाँ पे है, तो 5 इंच यहाँ 2.5 फीट बाय 7 फीट का आपका यहाँ पे दरवाजा डिडक्शन हुआ। जो D1 है वो 3.5 फीट बाय 7 फीट का दरवाजा है, जो D2 है 2.5 फीट बाय आपका 2.5 फीट बाय 7 फीट का दरवाजा है, जो W है वो 3 फीट बाय 4 फीट का W खिड़की 3 फीट बाय 4 फीट का खिड़की है, जो W इस हिसाब से जितना भी यहाँ पे है हम सबको डिडक्शन करें, तो सारा वाल खिड़की फिर दरवाजा 2 फीट 4 फीट का ये सब कुछ यहाँ पे जो दरवाजा खिड़की जिस वाल से डिडक्शन करेंगे आ जाएगा 250 स्क्वायर फीट। आप इसको ड्राइंग देकर डिडक्शन कर लीजिएगा। तो वाल हाइट मेरा कितना है 10 फीट है, एरिया ये कितना 4 इंची का वाल है, ये 102.36 10 फीट, तो 1023.86 स्क्वायर फीट आया। अब जरा देखिए एक्चुअल एरिया क्या, इतना से माइनस कर देंगे 250 स्क्वायर फीट 773.86 आपका क्या आ जाएगा वाल का एरिया इतना स्क्वायर फीट में। ये हो गया एकदम शॉर्टकट, एकदम ट्रिक है ये। आगे जरा देखिएगा, तो हमको जो है 2 निकल गया, एक 4 इंची का ये है 773.86 वाल का एरिया स्क्वायर फीट में, और 9 इंची का 1142.566 स्क्वायर फीट। अब जरा हम यहाँ पे चलते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेशन को लेकर के, कितना ब्रिक आएगा। 9 इंची वाल, एक ट्रिक है, एक स्क्वायर फीट में जरा समझिएगा 9.75 ब्रिक्स आता है, मतलब लमसम 10 आता है अगर 9 इंची का वाल है, इसको याद रखिएगा खाली। तो हम यहाँ पे जो है एक काम कर सकते हैं, तो इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका जो 10 एक एवरेज लेके 10 एवरेज है 9.75 एक्यूरेट है। और इस ब्रिक का साइज की बात करें तो 9 इंची बाय 4 इंची बाय 3 इंची का जो ब्रिक आता है उसी का विथ मोर्टार के साथ, मतलब मसाला के साथ जो आप जो है ईंट चिनाई करेंगे तो उसके साथ जो है 9.75 ब्रिक्स आता है 1 स्क्वायर फीट में। 9 इंची का दीवार अगर आप करते हैं तो क्या आ जाएगा 11,139.96 ब्रिक्स आएगा। अब 4 इंची का वाल वाला फॉर्मूला क्या है, तो 1 स्क्वायर फीट में 4.5 ब्रिक्स आ रहा है, लमसम 5 हुआ, तो 773.86 इंटू 4.5
3482.37 ब्रिक्स आपको आया। अब आगे बढ़ते हैं हम, जरा समझिएगा ये सब कैलकुलेशन। अब क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्रिक्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स फॉर 1000 स्क्वायर फीट हाउस की अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, कितना पड़ेगा जरा ध्यान दीजिएगा। तो वॉल एरिया वॉल करते हैं हम, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 9 इंची में आया 11,139.6 और 4 इंची में आया 3,482.37 ब्रिक्स, दोनों जोड़ेंगे 14,622.33, तो 14,624 ब्रिक्स आएगा। और आपको हमने जो है बहुत पहले ये भी बोला था कि अगर आप जरा समझिएगा कि 1000 स्क्वायर फीट की अगर हम बात करते हैं, 1000 स्क्वायर फीट की अगर ट्रिक की बात करें तो इसमें हमने ये बोला था कि भाई 14,500 ब्रिक्स आपको लमसम लगेगा। वही ऑलमोस्ट इक्वल हमको आ गया, वॉल एरिया कैलकुलेशन किए तो 14,500 ब्रिक्स लग रहा है और यहाँ पे 14,624 ब्रिक्स लग रहा है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, जो खर्च कितना पड़ेगा, तो याद रखिएगा इस चीज को लेकर के 14,500 ब्रिक्स लग रहा है। कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जरा समझिएगा, तो अगर रेड ब्रिक लेते हैं, ठीक है, कितना पड़ेगा ये, तो 10 रुपया रेड ब्रिक जो है 10 रुपया पर पीस पड़ता है। तो कॉस्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, 14,624 ब्रिक्स इंटू 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1,46,240, इतना रुपया पड़ेगा आपका। वही अगर आप फ्लाई ब्रिक लेते हैं तब कितना पड़ेगा जरा समझिएगा। फ्लाई पड़ता है आपका जो 5 रुपया पर पीस, और ये जो हम बता रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के साथ बता रहे हैं, तो कॉस्ट क्या पड़ जाएगा दोस्तों, तो 14,624 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो इस कितना हो जाएगा जरा समझिएगा, 14,624 इंटू 5 73,000 पड़ेगा आपका, डायरेक्ट आधा दाम पड़ा। तो इसलिए बहुत लोग जो है रेड ब्रिक के बदले में फ्लाई ब्रिक लगाते, कम से कम जो है आधा रुपया तो बचेगा। तो उसी तरह से जो रेड ब्रिक जो है ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे सारा टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जरा हम चलते हैं अपना ये पॉइंट पे, जरा देखिए 1000 स्क्वायर फीट का ब्रिक लेआउट का हम जो है ड्राइंग दिखा दिए, 9 इंची वाल एरिया कैलकुलेशन हम बता दिए, 4 इंची वाल एरिया कैलकुलेशन बता दिए, डिडक्शन ऑफ डोर विंडो भी हमने कर दिया, और ट्रिक ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स पर 9 इंची वाल 4 इंची वाल का भी हमने बता दिया। क्या बताया याद है आपको कि 9 इंची का वाल है तो 9.75 ब्रिक्स लगेगा 1 स्क्वायर फीट में, 4 इंची के वाल है तो 4.5 ब्रिक्स लगेगा 1 स्क्वायर फीट में, और नंबर ऑफ ब्रिक्स पर 1000 स्क्वायर फीट में मैंने आपको यहाँ पता 14,623 के आसपास आ रहा है। 14,000 जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 14,623, यहाँ पर मैंने 24 लिख दिया है, तो इसको आप जो 23 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो फिर अब थंब रूल ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक्स 14,500, योर आपके घर में कितना लगा है जरूर हमें कमेंट करके बताइए। कंक्लूजन यही है कि आपको पता, अगर 1000 स्क्वायर फीट के घर में जो है 14,500 लग रहा है, तो उसी तरीके से जो है अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर है तो एक लमसम अनुमान लगा सकते हैं कि उन 14,500 मल्टीप्लाई कर देंगे जो है अब ये 2 से, क्योंकि 1000 में 14,500, तो 2000 में 14,500 इंटू 2 कर देंगे तो 29,000 आपका जो है ब्रिक लगेगा। है ना कमाल का ट्रिक। तो ऐसे ही जो है जबरदस्त से जबरदस्त वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जबरदस्त ट्रिक के साथ हम जो कैलकुलेशन वाला भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आया
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देना। उससे बेनिफिट बस ये होता है कि जब जब सिविल दीपक कुमार को नया वीडियो आपने लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।